नमस्ते। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। जुलाई 2026 लियो लग्न के लिए कैसा रहेगा। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, इस महीने को, लास्ट महीने जो मैंने बोला था आपको कि बहुत बढ़िया टाइम है आपका। 4 जुलाई से 18 जुलाई इस महीने में ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल हाथ में बेनिफिट आएगा आपका, बहुत बड़ा पैसा आएगा। बट जून और जुलाई के दौरान शेयर बाजार का रुख नहीं करिएगा। इंट्रा ट्रेडिंग जैसा काम करते हो, सावधानी से फूक फूक कर कदम रखिएगा। जैसे हम गर्म चाय पीते हैं फूक फूक कर, वैसे स्टेप्स इंटेलेक्चुअली लीजिएगा। और बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने वाला है और आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई 15 जुलाई के करीब पहले एक बहुत बड़ा स्टेप लोगे, क्योंकि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक लग्नेश भी 12 में जा रहा है। उस वक्त पैसा फेंक के, यानी कि पैसा देकर भाई बहन पड़ोसी या अपने दोस्तों को आप खुश कर सकेंगे। अब देखिए, मैंने एक तो शेयर मार्केट का ट्रेडिंग में सावधान रहने को बोला है। अपने बच्चों से जुलाई और जून के दौरान, जून 26 और जुलाई 26 के दौरान बातें करने में सावधानी रखिएगा। स्टूडेंट है, पूरी पूरी दिल से मेहनत करिएगा, नहीं तो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है। और शुक्र लग्न में है तो ये आपको मिसगाइड कर देगा। ये वाहन योग बना रहा है, स्टूडेंट के लिए ये मिसगाइड कर देगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है। अगर ये आपको शुक्र कहीं ना कहीं बहका देगा, कहीं लग्जरी चीज, अगर कार प्लान कर रहे हो तो हो सकेगा, बट स्टूडेंट को सावधान रहना है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई गलती का चीज भी मुझे जुलाई के दौरान दिखाई दे रहा है। यानी कि जून और जुलाई में स्टूडेंट को सावधान रहना है। आपका लग्नेश 12 में जा रहा है, यानी कि कुछ कुंडली दमदार है तो फॉरेन का चांस मिलेगा। कुछ न कुछ धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, फॉरेन ट्रिप हो सकता है। 16 जुलाई तक कोशिश करिएगा अपने इंपॉर्टेंट कार्य को फिनिश कर देने का। 16 जुलाई से 16 अगस्त में लग्नेश 12 में जाएगा, यानी कि वो भी गुरु के साथ कोई धर्म कार्य या बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि पंचमेश 12 में हो सकता है आपका संतान फॉरेन प्लान करता हो तो ये पॉसिबल। आपको भी फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, लोनलीनेस का एहसास होगा। लोनलीनेस का एहसास धर्म कार्य 16 जुलाई से 16 अगस्त में होंगे। अभी एज यूजुअल हर महीने को टोटल 21 महीने को 31 दिन है। इसमें से मैं 6 दिन ऐसे बता रहा हूं जो आप सावधानी रखेंगे तो बाकी के 25 दिन समझो कि आपका राज चलता रहेगा। और वो 6 दिन है 3rd, 4th एंड 5th। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको भी इंक्लूड करूंगा। कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा क्रॉस, बहुत बड़ा। यानी कि सुबह जब आप निकलते हो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए तो कैलेंडर को देखते हैं, हमारी आदत होती है भाई आज डेट क्या है, वार क्या है, क्रॉस चेक करते हैं। तो इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। अपने पर्सनल कैलेंडर हो तो उस पर मार्क कर दीजिएगा। 3rd, 4th, 5th, 17, 18 एंड 19 जुलाई टफ है आपके लिए, इतना समझ लीजिएगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं फिर से एक बार दे रहा हूं मैं आपको 29 जुलाई का। और डेट वाइज समझिएगा किस तरह से मैं देख रहा हूं। 29 जून से 2 जुलाई तक का जो टाइम, ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका है। मैंने पहले ही 18 जून से 3 जुलाई का बोला था जून महीने में प्रेडिक्शन में कि विवाह का योग बना है। तो अगर आप फास्ट ट्रेन पकड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया टाइम है, बोला था मैंने। और इस महीने में 29 जून से 2 जुलाई तक विवाह का जो समय है उसको फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं मैं, कि हो सकता है कि क्लोजर ऑफ द मंथ कहीं कंफर्म हो जाए और विवाह का जो मौका है ये आपको इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ये हो सकता है कि गुरु का पोजीशन नवंबर में स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये नवंबर से दिसंबर और जनवरी 24 तारीख तक विवाह कंफर्म हो सकता है। तो ये विवाह योग बना है। आप पब्लिक लाइफ में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, पहचान मिलेगी 29 जून से 2 जुलाई में। और जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग भी रहेगा 29 जून से 2 जुलाई में। अब 3, 4, 5, 3rd, 4th एंड 5th, ये टू बी वेरी केयरफुल। स्ट्रेस का दिन है, तनाव का दिन है। जो चीज आपको पता है, तनाव का तो ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात अब तनाव का कारण बन सकती है।
तो 3, 4, 5 को वो चीजों से दूर रहिएगा जो तनाव दे सकता है। अनुभव से हम समझ सकते हैं कि ये चीजें हमें स्ट्रेस देती है, जैसे नशा वशा अवॉइड करना चाहिए 3, 4, 5 को। आप लियो है तो मैं देखता हूं कभी बहुत शानदार जीवन जीते हैं, बट 3rd, 4th एंड 5th अवॉइड ड्रिंक्स। 3, 4, 5 के दिन सावधान रहिएगा। जीवन साथी फाइनेंशियल मदद करेगा, ये हो सकता है 3, 4, 5 के दिन। अब 6, 7, 8 और 9, यानी कि 6 से 16 आपका कैरियर आगे बढ़ता नजर आएगा। 6, 7, 8, 9 रिलीजियस दिन है, कोई रिलीजियस धर्म यात्रा, धर्म कार्य, ये कोई अच्छा काम आपके हाथ से 6, 7, 8, 9 को होगा। ये लकी दिन है, मतलब जो ऐसे वीडियो देखते हैं आप, इसके साथ कोई आध्यात्मिक वीडियो भी देखने लग जाएंगे 6, 7, 8, 9। और अभी महीने का सबसे बेस्ट दिन आया 10, 11, 12। काम धंधे को बहुत आसानी से आप कर लेंगे, कितनी भी चैलेंज हो बखूबी आप इंटेलेक्चुअली इसको पार कर लोगे 10, 11, 12 को। मतलब अपनी जो इज्जत भी बरकरार रहे, आपका सम्मान भी रहेगा, दूसरों से एप्रिसिएशन भी मिलेगा 10, 11, 12 को, और ये अच्छा दिन बीतेगा, प्रतिष्ठित दिन बीतेगा। अब 13, 14, 15 और 16 ये फाइनेंशियली मैंने तो बोल रहा था कि एक बहुत बड़ा जैकपॉट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंज करने का टाइम। शेयर बाजार से 2 हाथ दूर रहने के लिए मैंने सजेशन दिया आपको, इसको फिर से याद रखिएगा। 13 से 16 तारीख आप दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे। एक पहली बात, एक विचार का आना, फिर उसको प्लान करना और बाद में उसको इंप्लीमेंट में रख देना। तो 13 से 16 कोई ड्रीम प्लान करने का टाइम है, मतलब कहीं आउटलाइन अपने दिमाग में फिक्स करने वाली बात। अब 16 तारीख तक टाइम अच्छा है। 17, 18, 19 इस महीने का सबसे मुश्किल दिन है, क्योंकि 17, 18 को लग्नेश व्यय का परिवर्तन भी हो रहा है। लग्न का स्वामी व्यय में, व्यय का स्वामी लग्न में। तो 17, 18, 19 इस महीने का बेवकूफी भरा दिन है, यानी कि कोई ना कोई गलती करोगे, अपनी इंप्रेशन को बचाने के लिए कुछ पैसे वापरने पड़ेंगे, धर्म कार्य के लिए पैसा वापरना पड़ेगा। तो वो तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है कि हम करेंसी बदल रहे हैं, कुछ करेंसी इधर चलती है, कुछ ऊपर वाले की दुनिया में चलती है। तो 17, 18, 19 अपनी वाहवाही कराने के लिए आप पैसा वापर सकते हैं, ये संभवित है, क्योंकि अभी सूर्य बदलेगा 16 तारीख को, और 17, 18, 19 को सूर्य और गुरु का युति और आपके 12th हाउस में, यानी कि कोई अपनी वाहवाह करने के लिए पैसा वापर दोगे, गलत डिसीजन लोगे, साइन करते हो केयरफुली करिएगा। पुलिस स्टेशन जैसी नौबत आ भी गई तो दूर रहिएगा 17, 18 पर्टिकुलरली 19 को, नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे। अब 20 तारीख 11:30 बजे से 21, 22, 23 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। शायद याद आएगा कि मैंने बोला था, एडवाइस किसी ने बोला था लेकिन मैंने इग्नोर किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये कैलेंडर पे मार्क करिएगा। 20, 21, 22, 23 तारीख बहुत अच्छा है आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करने का और अपने आप को पहचानने का दिन है। देखिए, जो 13 से 16 तारीख जो मैं बोला दोस्तों के लिए, 20 से 23 आपके अपने लिए, कभी कभी अपने लिए भी जीना ही पड़ता है, और 20 से 23 में आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी क्या गलतियां हो रही, इसको रेक्टिफाई करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अब 24, 25, 26 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि परिवार के साथ का ट्यूनिंग आपका बढ़ेगा, आपको फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करने मिलेगा, पैसा हाथ में होगा। और मैंने बोला सब बेवकूफी नहीं करिएगा, पैसा हाथ में होगा तो 16 जुलाई से 16 अगस्त में पैसा खर्च भी बहुत होगा, बट ये 24 से 25, 26 पैसा हाथ में आना चाहिए। और समझो पैसा नहीं हाथ में आता तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर से डेट दूंगा। बाकी ये डेट किसी को उधार पैसे दे दिए हो, किसी को कुछ गलती कर दिया, आपने पैसा दे दिया, किसी से पैसा वापस मांगना हो, ऐसे तो आपका इंप्रेशन राजा का इंप्रेशन है, मांग नहीं सकते आप। 24 से 26 फिर भी इनडायरेक्ट हिंट दीजिएगा, आपका कॉल जाएगा तो समझ जाएगा वो पर्सन। 24 से 26 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 27 से 30, 27, 28, 29 एंड 30 भाई बहन, पड़ोसी, दोस्तों के साथ का संबंध इंप्रूव होगा। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा या फोकट का ट्रैवलिंग होगा आपका, यानी कि ऐसे ही आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। ज्यादातर आपका कर्मेश और तृतीय एक ही ग्रह है, तो काम धंधे को ट्रैवलिंग से संबंध आता ही है, यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, फैशनेबल चीज है,
मार्केटिंग जैसा काम है, फैशनेबल इंडस्ट्री का मार्केटिंग जैसा काम है, या कमीशन का काम हो जिसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड काम काज हो, या पैसे का ट्रेडिंग से रिलेटेड काम काज हो, तो वो पैसे का मतलब एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज जैसा काम काज होता है। तो ये 27 से 30 कुछ वैसा काम, ट्रैवलिंग, काम धंधे में चैलेंज, बट ये आप पार कर पाएंगे। अब 31 तारीख, 1 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त, ये यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बहुत आनंद में होंगे। और मैं एवरी टाइम याद कराता हूं, जुलाई 26 का ये वीडियो है, फिर भी बोल रहा हूं कि बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं लियोस। ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज करते रहो अपने बच्चों के साथ। आप राजा हो, पुलिस कमिश्नर हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, आप नेता हो, कुछ भी हो, आप बाहर आपकी इंप्रेशन है, घर में आप एक ऑर्डिनरी डैडी है या मम्मी है। ऑलवेज बी ए डाउन टू अर्थ विथ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, नहीं तो बुढ़ापे में फाइनेंशियल आपने अपना सिक्योर कर लिया ही होगा, बट लोनलीनेस आपको बहुत परेशान कर देता है। उसके लिए सूर्य को जल देते रहो। मैंने केयरफुल डेज जिस दिन बोला 3, 4, 5, 17, 18, 19 केयरफुल रहिएगा, कैलेंडर पे मार्क करिएगा, सूर्य को जल देकर जाइएगा, और सूरजमुखी का पौधा उगा सको और उसको जल दो तो और बेहतर है। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली विवाह की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है मुझे। विवाह की संभावना मैंने 18 जून से 3 जुलाई में बोला था आपको, इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीने में फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा फ्लो दिखाई दे रहा है, और आपकी बेवकूफी भी दिखाई दे रही है। 16 अगस्त के पहले ये पैसे को उठा के शेयर बाजार में नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपका जून और जुलाई में आपके संतान को रिकॉग्नाइज करने में, संतान को पहचानने में आप धोखा खा जाएंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप गलती कर दोगे, तो सावधानी से चलिएगा। बहुत बड़ा पैसा आपने आने वाला है 15 जुलाई तक, बहुत बड़ा फिगर, रोकड़ा पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। और ये 12वां गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख भी रहा है, तो घर का कुछ टोकन मनी और ये सब आप चला सकते हो, लेकिन इसका पोजीशन आपको 3 अगस्त के बाद मिलेगा, ये संभवित है। मैं अगस्त के वीडियो में ये 100% बोलूंगा। अब स्टूडेंट को केयरफुल रहना है। 20 से 23 जुलाई बहुत अच्छा दिन है। केयरफुल स्टूडेंट को इसके लिए रहना है कि नेगेटिव टाइम। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 14 जुलाई को। और अपने बच्चों से विवाद भी अगर आप समझ रहे हो कि होता है, हो ही रहा है, तो एवरी अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा, बहते जल में नारियल बहाइएगा जब भी फुर्सत मिलता है। यू आर लियो बेसिकली। अब क्या होता है, बच्चे 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं, हार्मोन्स बदली होता है उसमें। फीमेल्स जो है चाइल्ड है वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, बट मेल चाइल्ड एग्रेसिव होने लगते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज कर देते हैं। आप लियो है, सम्मान आपके लिए बड़ा महत्व का है, पैसा कोई महत्व का नहीं है आपको। तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा या ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा, बच्चे से विवाद टालिएगा। शेयर बाजार मैंने बोला ऐसा 13 से 16 जुलाई में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और 24, 25, 26 तारीख कुछ स्टॉक बेच के एनकैश कर पाएंगे। 24 को फाइनेंशियली बेस्ट है, 24 से 26। अब देखिए, इस महीने में चतुर्थी है 3 जुलाई एंड 17 जुलाई को। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप करिएगा। भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में आया है मंगल, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो ये आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। बट कोई बहुत बड़ा नौकरी का ऑफर आएगा, जॉब चेंज का, पैसे की लालच में जॉब चेंज नहीं करिएगा। मैंने ज्यादातर देखा है जहां आपका रुबाब चलता रहे और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, तो बस चलता रहे, वैसे ही करो। बेसिकली आप किसी से मांग नहीं सकते, अपमान वाला जीवन जी नहीं सकते, ये आपकी कमजोरी है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अब जो मैंने ये सब डेट बोला है, पर्टिकुलरली जो मैं बोल रहा हूं, जैसे 3 जुलाई को चतुर्थी है, 17 जुलाई को चतुर्थी है, तो शिव गणेश मंदिर में जाइएगा। 12 और 26 जुलाई को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है। और ओल्ड एज में आप परेशान होंगे, ये संभावना है। आपके घर में कहीं ना कहीं साल में एक बार रुद्राभिषेक कराते रहो। इस महीने में 2 और 26 जुलाई को प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी,
यानी कि आने वाले 4 महीने हम शुभ कार्य को टालते हैं। देवशयनी एकादशी से देवपोड़ी एकादशी तक हमने बिलीव किया है भगवान सो जाते हैं, यानी कि हम इंपॉर्टेंट कार्य रोक देते हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट काम करना हो 25 जुलाई के पहले कर लीजिएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त आप बेवकूफ़ी भी करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, टेक एडवाइस लेते रहिएगा। पुलिस स्टेशन जैसा मैटर हो, कोर्ट का मैटर हो तो थोड़ा स्मार्ट रहिएगा, अदरवाइज ये कोर्ट का मैटर कहीं ना कहीं आपको गफलत में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा। अगस्त के वीडियो में वापस से जो डेट होगा वो रिमाइंड करूंगा। देखिए इस महीने की गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की तारीख है, चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग की डेट है। अब 6, 7, 8 को चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, मतलब अष्टमे व्यय में और व्यय अष्टम में, ये विपरीत राजयोग बना है। लेकिन 26, 27, 28 को आपका पंचम स्थान का स्वामी 12 में और 12वें स्थान का पंचम में, 5th में, यानी कि आपके बच्चे के विषय में कहीं ना कहीं कुछ खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। संतान से विवाद टालने का सजेशन भी मैंने दिया है, वो आपको जुलाई और जून के दौरान आपको मेरे शब्द याद आएंगे कि भाई बच्चों से विवाद टालने के लिए मैंने बोला था, वो बहुत हद तक करेक्ट हुआ। जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।